Hello students, how are you? I am your computer teacher from SBS Public School. Welcomes you again for the computer class. Today we will see the chapter 3. Okay, parts of a computer. Before starting the chapter, tell you something for your good health, dear students. Use mask whenever you go outside. You have to use sanitizer also. Okay, now and whenever you come back your home, you have to wash your hands properly. Okay, friends, stay at home, stay safe, and wash your hands again and again in a day. Okay, now our computer class for the class second, chapter 3, parts of a computer. Students, in the first chapter, you learned that the computer is a machine which can do many things. स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि कंप्यूटर एक मशीन होता है जो हमारे बहुत सारे कार्य कर सकता है. नाउ let us know about the various parts of a computer. Today what we have to study, we have to see the parts of a computer. Okay, you can see here a computer has four main parts: our monitor, keyboard, CPU and the mouse. All the parts of a computer needs electricity to work. हमारे कंप्यूटर में चार मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट आपका मॉनिटर, जिसमें हम चीज़ें देखते हैं डिस्प्ले के काम में ये आती है. कीबोर्ड, बाय द हेल्प ऑफ इट वी कैन टाइप. कीबोर्ड की मदद से हम टाइप कर सकते हैं. सीपीयू आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. माउस आपके क्लिक करने के लिए, आपके पॉइंटर को इधर से उधर मूव करवाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. और ये सभी जो आपके फोर मेन पार्ट्स हैं, इन सभी को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड रहती है. ओके स्टूडेंट, our monitor, we already know about the monitor. Monitors looks like a TV. monitor आपका टीवी जैसा दिखाई देता है. बस टीवी में इतना होता है कि इसमें एक रिमोट भी होता है, बस मॉनिटर में एक रिमोट आपका नहीं होता. नाउ सी, a monitor looks like a television. Whatever we type through the keyboard get displayed on the monitor. हम कीबोर्ड पर जो भी टाइप करते हैं वो हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है. वी कैन सी टेक्स्ट, ड्राइंग एंड द रिजल्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन ऑन द मॉनिटर. हम मॉनिटर पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी जो हमने टाइप किया है वो टेक्स्ट देख सकते हैं. जो ड्राइंग की है वो डिस्प्ले आपकी होती है. हमने जो कैलकुलेशन की हुई होंगी तो वो भी आपकी वहाँ पर डिस्प्ले होती हैं. तो on the monitor what we can do, we can see text, we can draw, we can see the results of the calculations. Now next, we can watch movies, videos and cartoons on the monitor. On the monitor what we can do, we can see the movies, videos and the cartoons. हम monitor पर और क्या कार्य कर सकते हैं, हम मॉनिटर पर देख सकते हैं मूवीज़, हमारे वीडियोस, कार्टून, ये सभी हम मॉनिटर पर देख सकते हैं. कीबोर्ड, everyone know about the keyboard ना. Keyboard is used for the typing. Now see, a keyboard helps you to interact with the computer. कीबोर्ड आपको क्या करता है, हेल्प करता है कंप्यूटर के साथ में फंक्शन करने के लिए. इट हैज़ मैनी बटन ऑन इट. कीबोर्ड में आपके क्या होते हैं, बहुत सारे बटन होते हैं. यू कैन सी इन द फिगर देयर आर द लॉट ऑफ बटन ऑन द कीबोर्ड. दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज. हम इन बटन्स को क्या कहते हैं, हम इन बटन्स को कीज कहते हैं. ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज. हमारा जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें एक 104 कीज होते हैं टोटल. It is used to enter information in the computer. कीबोर्ड का फंक्शन क्या होता है,
व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कीबोर्ड? कंप्यूटर में हमें कुछ भी चीज़ें टाइप करनी है या कोई इंफॉर्मेशन एंटर करवानी है, तब हम क्या करते हैं? कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन शॉर्ट वी कैन से CPU. You can see CPU's diagram here. CPU stands for the central processing unit. CPU is the brain of a computer. CPU क्या होता है? ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। क्या फंक्शन करना है, आपने उसे क्या कमांड दी है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करवाने के लिए हम CPU यूज़ करते हैं। Whatever we type or enter through the keyboard, the CPU works on it. हमने जो भी कीबोर्ड की हेल्प से टाइप किया है या भी जो भी डेटा एंटर करवाया है, CPU उस पर वर्क करता है। देन इट सेंड्स द रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर। और जब वर्क हो जाता है तो उसका जो भी रिज़ल्ट आता है वो कहाँ जाता है? आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। लास्ट पॉइंट इज इट डज द कैलकुलेशंस एंड स्टोर्स ऑल द रिजल्ट्स इन द कंप्यूटर। CPU फंक्शन क्या करते हैं? CPU वर्क्स द कैलकुलेशंस, ओके, ये कैलकुलेशंस करता है और जो भी इसने रिज़ल्ट निकाले होते हैं वो सभी आपके कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। तो आपने देखा CPU कितने फंक्शन हो गए। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कीबोर्ड की हेल्प से हम इसमें टाइप कर सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी हमने टाइप किया है या फिर जो भी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट है वो हमें मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। सी द माउस, ओके, that is our last part of the computer. Mouse has 2 or 3 button on it. In the diagram you can see it is showing the 3 buttons. माउस के 2 या 3 बटन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 ही हो, ज़रूरी नहीं है सभी में 3 ही हो, बट इट डिपेंड्स। 2 भी पॉसिबल हैं और 3 भी। It has a tail that is attached to the CPU. In the diagram you can see there is a tail or you can say wire. ये आपका कहाँ कनेक्ट होता है? CPU. CPU means सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका ब्रेन होता है और जो माउस में आपको एक वायर या टेल जो दिख रही है वो आपके CPU में कनेक्ट हो जाती है। It is used to point and select any object on the computer screen. माउस का फंक्शन क्या होता है? ये आप किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करवाने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। द पॉइंटर मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ द माउस। इसमें जो एक एरो होता है, जैसे जैसे हम माउस को मूव करवाते हैं वो एरो या पॉइंटर मूव करता है। द माउस आल्सो हेल्प्स इन द ड्राइंग पिक्चर्स। आपकी जो ड्राइंग हम करते हैं उन ड्राइंग पिक्चर्स में भी माउस आपकी हेल्प करता है। इट इज़ केप्ट ऑन ए माउस पैड। माउस को रखने के लिए एक माउस पैड आता है, उस पर इसे रखा जाता है। ओके, our chapter is finished. Now we are going to start our brain developer. Students, you have to do this brain developer in your book. Okay, first brain developer activity for the chapter 3 is who am I. In this activity, students, you have to tell what we are talking about. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसका आपको नाम बताना है। नाउ फर्स्ट, आई हैव मैनी कीज़। मैं बहुत सारी कीज़ रखता हूँ। तो आपकी कीज़ कहाँ पे होती हैं? बताइए कहाँ होती हैं? कीबोर्ड में होती हैं। इन द डायग्राम यू कैन सी इस पे बहुत सारी कीज़ होती हैं, तो आंसर विल बी कीबोर्ड। नाउ नेक्स्ट इज आई शो द रिजल्ट्स। हमें रिजल्ट्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? कहाँ देखते हैं हम हमारे रिजल्ट्स? यू कैन सी इन द डायग्राम वी कैन सी द रिजल्ट्स ऑन द मॉनिटर। दैट मीन्स आंसर विल बी मॉनिटर।
नेक्स्ट इज आई वर्क लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। मैं ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता हूँ। ह्यूमन ब्रेन की तरह कौन काम करता है? कंप्यूटर में ब्रेन क्या होता है? सीपीयू होता है। तो आंसर विल बी CPU, Central Processing Unit. Now last is I am used to select an object on the screen. मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के काम आता हूँ। तो किसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? You can see in the figure, that is your mouse. That means answer will be your mouse. So children, you have seen the activity of the chapter 3. Friends, today we have learned about the parts of the computer, and last we have seen the activity related to the chapter. On the next week we will see the remaining activity of the chapter. तब तक के लिए children स्वस्थ रहें, घर में रहें, अपना ध्यान रखें। टेक केयर चिल्ड्रन, बाय बाय, थैंक यू।